और हम सब की जान और जान को। जी हाँ, मेरे तो सर को है, मेरे और खान साहब के सर को ज्यादा खतरा है। अच्छा, अकल सारी इसी में है ना। अच्छा, ये काले डब्बे के क्या आपको राज क्या लगता है वैसे इसका? इसके अंदर आप मुझे बताएं, इसके अंदर वो सोचते क्या होंगे? मुझे लगता है सो जाते होंगे। हम वैसे इन लोगों के स्टंट्स की बात कर रहे हैं। ये कोई पीडीएम के जर्नलिस्ट ने भी बहुत ही कोई घटिया ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीएम वाले खुद मरवा कर कहेंगे कि इन्होंने मतलब उसने बोला कि पीटीआई वाले खुद अपना बंदा मरवा देंगे और बोलेंगे कि पीडीएम ने मरवाया है। हाँ, बनी गाला में अब नहीं है वो, पता है आपको? आजकल खान साहब बनी गाला में ना वहाँ क्यों है? हालांकि मोहसिन नकवी से डरना चाहिए ज्यादा। लाहौर में उनकी सेफ्टी बहुत है, ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो साकिब का जो लौंडा है उसकी ससुर है ना वहाँ पे। ओके, आज मुझे एक मेरी दोस्त कह रही थी कि मैं ऐसे दोस्तों से नहीं मिला रहे, तो शिफ्ट हो रही हूँ। मैंने उसको बोला आज ही हमारे लिए अमेरिका के एक मशहूर अखबार ने छापा कि अमेरिका डिफॉल्ट होने के लिए। रियली डॉलर महंगा होने वाला, गाड़ी ले ले करोला, और ले भी करोला ले। चलो वो तो ऑब्वियस है ना कि करोला ही लेना है, गाड़ी ले लो आप। आपको तो पता है, आप तो सेंस ताल्लुक है यार। हम खरीदते नहीं है करोला, हम खरीदते नहीं। और वो है ना वो पीटीसीएल टाइप कोई भी एक नाम लेते हैं, ओजीडीसी। हाँ, ले लो, इसके शेयर ले लो, भी ऊपर जाने वाले। इनको कौन बता रहा है ये सब? नहीं, वहां जाके बात करें, हम फैक्ट्री की बात करें, मिनिमम वेज से कम दो, डेली वेज लेबर दो, कोई इंश्योरेंस नहीं है, किसी का हाथ वाथ भी कट जाए फैक्ट्री फ्लोर पे तो कोई मसला नहीं, 50 और लोग खड़े होंगे। और अच्छा, मजे की बात देखो, ये सारे जो है ना मोस्टली जो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस तरह की। अच्छा देखें, आप देखें मेरे भाई, आप फ्रॉडी है, एक्सक्यूज मी, ये अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं देंगे, उनको टाइम तो हर पार्टी में ये नहीं, लेकिन वो फिर ये बेचते ना, आपको पता है कि यार सच नहीं है। तूर साहब फरमाइएगा। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस वक्त, चूँकि जान को ख़तरा है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब की जान और जान को। जी हाँ, मेरे तो सर को है, मेरे और खान साहब के सर को ज्यादा खतरा है। अच्छा, अकल सारी इसी में है ना। आपको कुछ नजर आ रहा है? सर, मैं दुश्मन जो है ना हमारे सरों को अटैक करना चाहता है। अच्छा, मैंने पूरा अपने आप को जो है बुलेट प्रूफ किया हुआ, सिर्फ सर बचा हुआ था। आपको लग रहा है कि खान साहब मजहबी होने की एक्टिंग करते हैं, इस्लामिक टच पॉलिटिक्स करते हैं, बट आप उनकी बड़प्पन देखें। खादिम वाली ही व्हील चेयर यार, ये है कि उसमें वो ऑटो भी शहबाज गिल वही वाली है, सेम वाली, सेम वही। मसला ये कि वो ये सियासत में जो इस तरह की हम बात करते हैं कि वो कहता था कि यार जरदारी पता नहीं व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे इस तरह आ रहा है। ये कौन कहता था? खान साहब। अच्छा, जाहिर सी बात है, उन्होंने तो वो सारी समझो जो वो कर रहे हैं हैरत का इज़हार किया ना कि ये कौन कह रहा है। खान और खान साहब अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजीज बता रहे होते थे। हाँ, कि ये करूंगा मैं, ये अच्छा वो उसमें उन पर डालकर वो यार वो एक वो है ना, वो क्या रजी दादा नहीं, आज एक बड़ा मशहूर जुमला है। वो कह रहे हैं कि ये लम्हा मौजूद में जो जुर्म कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में ये कह रहे होते हैं कि फला फला ये कर रहा है, कर खुद रहे होते हैं। उन्होंने कहा था कि देखिए कभी क्या हो जाता है, कभी प्लेटें नॉर्मल हो जाती हैं, कभी अब नॉर्मल हो जाती हैं। तो बात ये है कि आज हम, हालांकि जरदारी साहब को अगर देखें आप तो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन आपने कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं देखा होगा अदालत में कि वो, आप देखें सियासत में होता है कि आपको ऐसा इंप्रेशन रखना है कि आप वीकर ना लगे, लेकिन ये सब ने उल्टा किया है कि पहली दफ़ा उल्टा किया इस आदमी ने। बिक रहा है, लेकिन मार्केट में बिक रहा है। अच्छा, इन्होंने आपस में बैठे हुए ना आइडिया भी दिया होगा कि यार अगर मैं बर्नौल लगा लूँ ना हाथ पे, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है ये भी कहो कि यार एक्सरे दिखा के अगर मैं निकल जाऊँ ना। अभी तो आप लोग शुक्र करें कि खान साहब टॉक शॉक नहीं देखते। उमर चीमा ने जो उनको बीमारी दी है वो उन्होंने दी थी, असल में खुद की तो है, उनको खुद दी थी अदालत में कि मुझे ये है। हाँ, वैसे वाकई पता है। पर अगर उसकी वीडियोस आनी शुरू हो जाए कि बुलेट प्रूफ वहां भी पहन लें, बिल्कुल ऐसे ही है। बट वो कह रहे हैं कि यार असल में आप साबका वज़ीर आज़म हैं, तो एक तो हमने एक जाति के लिए उनसे पहना हुआ है, आपको बता दें ऑडियंस के लिए सपोर्ट यक जाति, वो पंजाबी वाला तो नहीं है, याक है बड़ा, ये वाली तो नहीं। तो हमने पहनना तो डब्बा था वो काला वाला, लेकिन वो इनके घर डस्टबिन है नहीं। वो जो खान साहब। अच्छा, ये काले डब्बे के क्या आपको राज क्या लगता है वैसे इसका? इसके अंदर आप मुझे बताएं, इसके अंदर वो सोचते क्या होंगे? मुझे लगता है सो जाते होंगे अंदर, रास्ते में तकिया वकिया रखा हुआ है अंदर। अच्छा, उनको खुद को ऐसा फील आता होगा कि मैं जो हूँ वो मुर्गी हूँ, दबा दिया मुझे किसी। ये होता है ना, मुर्गी को बंद करते हैं इसमें, गाँव देहातों में जाओ ना, है सोचती क्या होगी मुर्गी? नहीं, खान साहब मुर्गी तो चलो अंडा देने का सोच रही है, खान साहब ये नहीं सोच सकते क्योंकि उनके मसला है।
बिलावल आपने देखा आज गोवा क्या पहुंचे हुआ? हैं। बिलावल के साथ हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त भी वो बीच पहुंचे में हुए ही हैं। है। मिर्जा सोलंकी कह रहा है मैं लेटा हूँ बीच यार वो तो मैंने नहीं जाना। चिल कर रहे हैं वो। आपको नहीं बुलाया गया? नहीं बिना यार, ये सिर्फ इतना टाइम आपने जर्नलिज्म में गुजारा, मीडिया में गुजारा, आपकी कोई ट्रिप नहीं लगी? सर खतरा है जान को, मैं कहीं नहीं जा सकता। ये सिर्फ हफ्ते वाली ट्रिप ही मारता है बस कि यार ट्रिप पे था। ट्रिप लगी। होता ही यही है। ये बात सच नहीं है? आपको फलस्तीन छोड़कर आ गए थे एक कश्ती में? नहीं मेरी तो आप थे जान को उस खतरा कश्ती पे नहीं है। कौन सी वाली? वो जो तलत हुसैन वाली कश्ती थी। फ्रीडम। नहीं वो इनका बॉडी डबल था। मेरा बॉडी डबल था। आई विश कि तलत साहब जो स्टंट खुद नहीं कर सकते वो आप करते हैं। यार आप जेलस क्यों हैं? जेलस नहीं, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच। तो आप ये सब बताने का अच्छा अगर मैं यूं होके देखूं ना तो यूं लग रहा है कि 2 आलू पक रहे हैं। नहीं मैं नहीं उतारूंगा। आपकी जान को ज्यादा खतरा है ना? मेरी जान हमारी जान से वैसे इससे वो कह रहे हैं कि गोली वाकई अगर कोई खुदा न खास्ता आप पे अटैक करना नहीं, चाहे अगर वो स्टेनलेस स्टील ये पहनते हैं, उसके ऊपर 6 लोग होते हैं जिन्होंने कुछ उठाया हुआ होता है, और उसके बाद वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर होते हैं, तो क्या चाह क्या रहे? कोई बजूका मार रहा है, क्या कर रहा है? मुझे तो सर ऊपर से भी कोई असल अच्छा दुश्मन बहुत चालाक भी है। वो लोग एक चीज को नहीं देख रहे कि खान साहब चलते हुए तो जमीन पे ही आ रहे हैं ना, तो नीचे से कोई क्रॉल करता हुआ ना पहुंच जाए कभी किसी दिन खुदा न खास्ता। ये भी हो सकता है वैसे। आप कह रहे हैं मुर्तजा भाई को भी ये काम दिया जा सकता है, और मतलब ये नीचे से गोली मारने का? क्योंकि हर जगह से महफूज होकर आते हैं वो, हाँ ये बात है ना? नहीं जैसे क्रिकेट का सपोर्टर नहीं होता तकरीबन वो वाला सीन आ जाता है। लेकिन यार मैं कह रहा हूँ कि या तो वो पूरा बनवा लें, कुछ ऐसी चीज बनती है जिससे पूरा आ जाए बंदा सिर्फ। रोबोकॉप बन के चले। नहीं ज्यादा बेहतर ये है कि यार एक ट्रैक और दे दो, बंदे घर पे बुला लो। हाँ जजेस चाहते वो एक्चुअली यही है मेरे ख्याल से। हर दफ़ा वो जब कोर्ट में जाके इतना ऑप्टिक्स करते हैं और इतने थिएट्रिक्स करते हैं, वो चाहते यही है कि ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं कोर्ट गया और जेल हो जाए तो असल में जानना थिएटर ही को ना उनसे ज्यादा पड़े, कोई नहीं जानता ना, ये भी जानना ही ना पड़े। आपको क्या लगता है इसके पीछे वाकई ये डर की वजह से? 100% बार बार वो ये कहते हैं ना वीडियो पे कर लो, हाँ तो फिर वो जब जाते हैं उसको इतना थिएट्रिकल करके, मतलब आप बताएं कुछ, अब काफ़ी महीने हो गए गोली लगे हुए, अब क्यों आए व्हील चेयर पर हाँ ये बात भी है। इतने महीनों बाद? असल में गोली की तासीर गर्म होती है ना, बाद में निकली है वो। नहीं वैसे तो सियासतदानों को तो यही काम है ना, अवामी। अच्छा वो सियासतदानों का है ना, खान साहब का थोड़ी है ये बात। वो तो खुद कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। नहीं, बाकी सारे सियासतदान गए ना जेल में। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब की जान को खतरा नहीं है, सबकी जान को खतरा है। एहसन इकबाल को गोली लगी, उसके बाद भी वो कोर्ट गए, उसके बाद वो जेल में भी गए। नवाज शरीफ ने बोला मुझे जेल में पॉइजन किया गया, उसके बाद भी वो जेल में रहे। उसके बाद इमरान खान दुनिया भर में जाके उनका मजाक उड़ाते थे कि मैं उसका एसी ले लूंगा, पंखा ले लूंगा। देखो या ये यूं जाते हैं बीमार हो जाते हैं। अगर कोई इनको पलट के अभी इसका जवाब दे कि आप कह रहे थे एसी और पंखा ले लूंगा, कोई आप ये डस्टबिन ले ले जो आप मुंह पे लगा के निकलते हो सुबह सुबह, क्या होगा इसका? बताएं। कल मैं एक साहब से बात कर रहा था। अच्छा मुझे ये लग रहा है, सॉरी आपकी बात में काट रहा जी, जी। हूँ, कि जो अंदर सर रखा हुआ है ना इन्होंने, और पता है क्या क्या पड़ा हुआ है अंदर? शापरे, सड़े हुए केले, वो भी बड़ा होगा। ग्रासरी की चीजें होती हैं, रबड़ की चीजें भी बड़ी हैं। रबड़ की मतलूबा चीजें जो आपने जिक्र किया था कि जमान पार्क के बाहर लोग कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं वहाँ पे। वो ही तो वहाँ डस्टबिन नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा। सारे एक डस्टबिन आध यहाँ पेम्पर चले भी लगाए उनके मुंह पे अंदर की तरफ से, ये आके गिरा है ना। गए। लीडर है यार, हमारे लीडर है, हमारे लीडर मतलब है। एक साहब का वज़ीर अच्छा आज़म मेरे भी लीडर है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मुश्किलात कितनी आप देखो, सिर्फ इस डब्बे में कैद होने की, अगर उनके सांस का भी फिर वो बड़ा मसला है ना, सांस नहीं आ रही है। तो मुझे मेरे ख्याल से इससे बुरा डब्बा वो था जिस डब्बे के अंदर उन्होंने ओरिया मकबूल जान को इंटरव्यू दिया। वो डब्बा बल्कि देखा ये ही वो डब्बा है जिसके बारे में है कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मेरा दोस्त ओरिया लाखों में। हाँ ये बात यार ओरिया बहुत इम्प्रेस है, और मैंने उसकी कुछ चीजें निकाली हैं कि वो क्यों इम्प्रेस है। क्योंकि ख्वाहिशात ओरिया की भी अपनी जवानी में वही थी, अभी वो तक पूरी नहीं हुई है ना। अभी तक हुई है। नहीं वाकई में वो कह रहे हैं अभी भी हैं शौकीन आदमी। ओरिया का खान साहब की वजह से काम भी बहुत बढ़ गया है। वो कह रहे थे वो सेक्रेटरी रखना चाह रहे हैं। ओरिया का? अच्छा ओरिया को लड़कों को नहीं रखते। अच्छा वो एक तो भाग गई ना, पता नहीं ये तो किसी की ये तो पता नहीं कि मुर्गी फाकी। जी 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 बिल्कुल। वो अंडे ताज़ा रेहाम ने ये भी तो किताब में लिखा था ना कि दाल लगाते थे। दाल भी बिल्कुल, दाल भी लगाई है। अच्छा कहते थे चावल लेके आ जाओ। आपने नहीं ये भी हुआ है, दालें खुद लगा ली हैं और पता है क्या कह रहे हैं, दाल गोश्त। यार आज ओन चौधरी ने एक अदालत में आपने देखा वो जो बयान ओन हिज ओन का है। उसने बोला है कि जो है ना खातून के कहने पे, खातून साहब का अव्वल के कहने पे रेहाम को ईमेल पे उन्होंने डिवोर्स किया।
और फिर उन्होंने कहा कि दिसंबर में ही करना है वरना वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो फिर इद्दत वाला मसला इस वजह से आ गया जो भी एक टेक्निकल इशू है। यार ये इस तरह की जो मतलब एक कैसी बंदे आ जाते होंगे इस तरह के ट्रैप में कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। बस मैं तो खुद यही कोशिश कर रहा हूँ, ट्रैप में लोगों को मैसेजेस भेज रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ट्रैप में आ जाओ, दिसंबर में मुझसे शादी कर लो। बेटे बाद में देखिएगा। वो कह रहे नहीं इन्हें नहीं बनना। क्या हुआ? हो गई वीडियो लीक हो गई। किसकी आई है? हो गई। अच्छा। हो गई अच्छा, मैं एक बंदे से बात कर रहा था, केपी से उनका ताल्लुक है। अच्छा, बड़ी जबरदस्त उनसे बात नहीं करनी ये वही साहब हैं जिन्होंने आपको रात को गालियां दी हैं। गालियां तो रोज देते हैं। अच्छा अच्छा। वो मुझे ये कह रहे थे भाई, और बड़ी वैलिड पॉइंट कह रहे थे कि आप जमान पार्क के बाहर जाएं तो समझें कि यही खान साहब के पार्टी के लोग आधे केपी वाले वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, वो कोई उनसे केपी खाली हुआ वैसे। हाँ, वो कह रहा है कोई उनसे जाके ये पूछे कि तो तुम्हारा सूबा है, उसके अंदर तो कह रहा है डेट का भी मसला नहीं है कि मतलब पता ही नहीं इलेक्शन कब। यस सर। और कोई हुकूमत उस तरह नहीं है। आपकी फिक्र पंजाब क्यों है? आप अपने सर कराची से भी मसला होगा ना, पहुंचा लाहौर ही जाएगा। ये है सीन। वो लड़के का ससुर है ना उधर, तो पक्का है ना। केपी में जब भी करा लो इनकी अपनी पार्टी टीटीपी पीटीआई जीतेगी। ओ यार आपने गलत इनकी पार्टी का नाम ले लिया, वो पुराना नाम था इनका। मैं नहीं कह रही, फवाद चौधरी ने कहा है। हाँ, फवाद चौधरी ने भाई हम तो फवाद भाई की हर बात मानते हैं, उन्होंने जो कहा ठीक ही कहा। फवाद चौधरी ने कहा है पीटीआई टीटीपी की पॉलिटिकल विंग है, जेली पार्टी। ये फवाद चौधरी का कोर्ट है नेशनल टीवी पर। वो भूल गए, पुरानी याददाश्त चली गई जब गिरफ्तारी के बाद। वो कह रहे हैं नहीं तो गिरफ्तारी जिसकी भी हुई अल्लाह माफ करे उसको। फिर इन दी एंड स्ट्रेचर पे भी आया शहबाज गिल साहब, तो खैर वो अमेरिका में, और अमेरिका नहीं गए, चले गए वो वापस। अच्छा वापस चले गए उधर जाके जो उसने गन डालने के साथ मिले, शुरू कर दिया। मिले अमेरिकन से और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम आपके खिलाफ नहीं। सबसे पहले तो ये कन्विंस किया उसने कि मैं नंगा नहीं हुआ, पहले तो इस बात को गलत करेगा ना वो। हाँ, ऐसी वो झूठी खबरें वो। अच्छा सॉरी, यहाँ बात थोड़ी अजीब हो जाएगी लेकिन इसको जानना जरूरी है क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू है। उन्होंने कहा था करंट लगाया। अब इस तरह की दुनिया भर में कोई डिवाइस ही नहीं जो जगह वो बता रहे हैं वहाँ करंट लगाया, तो मेरे ख्याल में लाइटर का वाला हिस्सा नहीं होता, वो खोल के अगर देखो ना एक पतली सी तार आ रही है, चिक चिक करो, उससे हुआ है मेरे ख्याल। टेजर से तो हो सकता है ना, टेजर लगा दे, उससे उनके मामला ठीक हो गए पता है करंट से। अच्छा खैर नहीं, वो वहाँ जाके ये कह रहे हैं, कंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में, बल्कि अभी जर्मन एम्बेसडर से मिले पीटीआई के लोग, चौधरी उसमें थे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो इंसानी हकूक के खिलाफ। तो ये लोग तो कह रहे थे कि जो ऑपोजिशन मिल रही है डिप्लोमेट से, फॉरेन डिप्लोमेट से, ये तो एविडेंस है रजीम चेंज का, और आप खुद मिल रहे हैं। तो वो उनकी चीजें सर यही है ना, मतलब कोई एक जीरो एक लॉजिकल आदमी तो उसके सामने उनके साथ तो नहीं है, वो तो सारे ज़ॉम्बीज हैं। पीटीआई वाले की वीडियो देखी, वो जो अमेरिका का सदर है गालिब आतिफ खान समथिंग, आतिफ, वो जो बता रहा था इमरान खान नोज द वेस्ट मोर देन एनीबॉडी एल्स, वो वाला उसने जाके मतलब कैसा लोकल अंकल निकला ना। अच्छा, उसने किसी को वीडियो भी दी कि यार ये वीडियो बना, ये मैं डालूंगा, मैं कितनी ब्रिलियंट बातें कर रहा हूं, और हो सकता है खान को ही भेजी और बीच में किसी ने लीक कर। सर मैं कह रहा हूँ ये ढीला कोट पहन के उसी फैशन में, या जो हमारे पहले बात की थी, वो चाचे को भी अगर आप नोट करें तो इसका वही वाला सीन है कि वो इतनी ढीली पैंट पहना हुआ वो कि जब वॉशरूम से आते हैं ना थोड़ी गीली भी होती है वो, आप देखें अंकलों की जो होती है वो उस मोड में है ये। इनको तो खान शहजादा लगता होगा कि ऋतिक रोशन है भाई। आपके ख्याल में अब क्या होगा? वो जो अब व्हील चेयर पे तक तो बात आ गई, अल्लाह उनको सेहत दे यार, अल्लाह स्ट्रेचर से बचाए उनको, व्हील चेयर तक तो पहुंच गए, डिमोट ना हो जाए, माफ कर। हम वैसे इन लोगों के स्टंट्स की बात कर रहे हैं। ये कोई पीडीएम के जर्नलिस्ट ने भी बहुत ही कोई घटिया ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीएम वाले खुद मरवा कर कहेंगे कि इन्होंने मतलब उसने बोला कि पीटीआई वाले खुद अपना बंदा मरवा देंगे और बोलेंगे कि पीडीएम ने मरवाया। यार मतलब यार पॉलिटिकली कुछ, हम तो जिस शहर में रहे हैं आपको पता ही है क्या कुछ नहीं हुआ, तो ये मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं। आप बहुत बैठ रहे हैं मुस्तफा कमाल के साथ, आप बहुत नहीं, ये रहा है ना सर, इसका शिकार रहे हैं लोग, ऐसा होता रहा है। कितने ऐसा आप उनकी फैमिली से मिले, बट ऑब्वियसली यार यहाँ पे कौन है, मतलब वो उसके नीचे जो कुछ भी होता रहे, अब अल्लाह माफ करे। पीटीआई उस तरह की पार्टी नीचे कुछ होता रहे तो बंदे को पता ना हो। अब आप इससे अंदाजा लगा लेना कि कुछ हमारे बड़े अच्छे लोग जो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनके साथ खड़े रहे, इनके लिए लड़ाई की, और इन्हीं की लड़ाई को उन्होंने दूसरी लड़ाई बनाया। नईम साहब मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं ना, कोई मतलब किसी बड़े ओकेजन के ऊपर उनके बच्चों के सर पे किसी ने हाथ रखा, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो इनके पीछे फिरने से ना कुछ मिलता नहीं। ये तो बंदे को खुद सोचना चाहिए ना कि आप किसके साथ रहे हैं। वकील भी नहीं दिया गया वो शौकत, आप जिसके साथ रहे हैं उस बंदे की कोई किरदार किस तरह का, ये तो एक बड़ी बेसिक सी बात है। राइट, तो उनकी अपनी गलतियां भी हैं कि वो क्यों रहे साथ। एक मिसाल है, अब वो नईमुल हक साहब जो थे
मतलब उन्होंने क्या कुछ नहीं, मतलब उन्होंने अपनी जान पे खेल के सेकंड फ्लोर आबाद किया, मतलब अल्लाह माफ करे, अब तो चले गए हो मशहूर। अच्छा नहीं वैसे अगर आप पीटीआई के सारे फाउंडिंग मेंबर्स में से देखें तो उसमें तो कम ही लोग बचे हैं। वो जो जस्टिस, आपको पता है जिस तरह के मामलात है, असली फाउंडिंग मेंबर कौन है बताया आप कौन है? वो तो नन्ना नाम था उसका। ये किसने गुल खिलाया था? नन्ना नाम था, बहुत आया अखबारों में, नन्ने की तितलियां पकड़ी हुई। वो उसको कह रहे हैं। अच्छा वो कच्चे आंखों वाले थे। कौन? नहीं, मैं असली नन्ने की बात कर रहा हूँ, बहुत मशहूर था शहर में यार। दादा नन्ने के पास जो वो है फाउंडिंग मेंबर पीटीआई का। कहीं किसी रात कोई पार्टी बन गई। हाँ, नन्ने को खुश करने के लिए। सर नन्ना इतना मशहूर आदमी था, आपको पता है उसको स्पॉन्सरशिप थी। अच्छा, अपने तो आप ये कह रहे हैं कि केपी में किसी भी दिन हो जाएगा तो उनको पता है मासूद जीतेंगे। केपी तो जीतेंगे वैसे। हाँ, तो वो कह रहे कि वो मसला। वैसे अगर आप अपने पर्सनल मालूमात इकट्ठी करें लोगों से तो आपको ये वाला मतलब अनएक्सपेक्टेडली ये वाला सीन भी आता है कि यार नहीं जीतेंगे लोग, क्योंकि लोग बहुत नाराज हैं कि 10 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वैसे हाँ, ये जो कहते रहते थे बाकी को कि तुम लोग 10 साल से हुकूमत कर रहे हो, तो अब तो 10 साल से केपी में कर रहे हैं, क्या कर लिया? हाँ, ये तो अगर इलेक्शन होगा तो पता चलेगा ना। नहीं पुट्टा तो कुछ भी नहीं ना, फिर भी मेरे ख्याल में किया कुछ भी नहीं। या तो आप केपी में जाएं तो आपको दुबई नजर आए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता, ये तो ये ख्वाब ही गलत है ना। बट इसी तरह की बातों पे पीटीआई बनी थी ना, बनी इसी बिल्कुल ऐसे। उसमें देखे ना वो इतने बिलियन ट्री से लेके वो बीआरटी से लेके, तो उसमें तो बड़ी कहानियां यार, दवाइयों का स्कैंडल और दिस। अच्छा, वो जो जंगलात जलाए गए थे उसका आपको लगता है परवेज खटक ने कुछ खाया है? आई मीन पैसे खाए हैं? वो कितना खा जितने नहीं परवेज खटक अपना पूरा खाना नहीं खा सकता। मैं बताऊं कैसे लोगों पे इल्जाम लगा सर, परवेज खटक ने कुछ खाया नहीं है मेरे ख्याल में, कुछ लगाया जिस्म पे, ऐसे तन के खड़े में वो। दाल? वैसे परवेज खटक भी बेहतर आदमी है सियासी। हम इसमें शो के बाद दाल बनाएंगे और खान साहब को भेजेंगे कि उनको जरूरत है कि दाल खाएं, उसके बाद सर पे काहे ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो खान साहब को बचाने के लिए चारों तरफ लोग हैं, मतलब वही उन्होंने तो कुछ नहीं पहना हुआ, तो इनको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने पीछे से कैमरे सबके सामने किए हैं। तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर क्यों लोग खड़े हैं? इंसानी शील्ड जो कहते हैं ना, क्यों? ये क्रिमिनल जब गाड़ी बुलेट प्रूफ है, ये क्रिमिनल जो माइंडसेट है ना, उसके वो कहता है कि इस पे ऐसे लोगों को इंसानी ढाल जो से, लेकिन उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है खान साहब का। यार रिकॉर्ड तो फिर और भी इस तरह के रिकॉर्ड में नहीं आया, ये कहना चाह रहे हैं रिकॉर्ड में नहीं आया है। दिलों के चोर हैं वो। हाँ, लेकिन ये दुनिया को माफिया बोलते थे। मुझे आप ये बताएं कि ये जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड यही हुआ ना, अगर आपने कोई मतलब कोई सट्टा भी अगर खेला है उस पर बुक, तो वो भी क्रिमिनल दुनिया में साले के लिए। अच्छा, आप अपने किसी उसको नहीं मानते। वैसे अगर एक और बात ये भी है कि दुनिया को इन्होंने बोला ये फला माफिया है, फला माफिया है, खुद जितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल अलचैपो के बाप निकले हैं लोग? अलचू क्या? वो तो है ही, असल में तो यही है। नहीं, वो बंदा कहेंगे, लेकिन वो जो कैलकुलेशन है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन हो जाए, वो कहते हैं ये भी एक रीजन है कि जिसमें फॉर एग्जांपल वो तो उनका अपना पीटीआई का एजाज चौधरी साहब जो है उनकी भी कॉल है ना, वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदे से मिलने के 1 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल, टिकट के शायद ज़्यादा होंगे, ये मिलने पे वो इम्प्रेस करेगा, जाहिर सी बात है, फिर आगे बात बढ़नी। तो अगर उस हिसाब से लगा लें तो मेरा ख्याल है टोटल हल्के पंजाब के अंदर 200 समथिंग है। तो कह रहे हैं अगर पर बना और एक हल्के में 4 सीटें कर लें। बहुत कम हल्के हैं जहाँ खान साहब खुद नहीं गए। खान साहब बहुत ही हल्कों में तो वो हल्के से याद है, कल कह रहे हैं कि मुझे जो है वो फाइज ईसा वाला केस भी जो है ना, वो फैज से भी ऊपर का था। अपने मामू को सेव किया उन्होंने, फैज साहब को, और कह रहे हैं फैज के ऊपर से आया था वो केस, फैज के ऊपर। अच्छा, बाजवा साहब को डायरेक्ट सारी चीजें। तो मासूम बच्चा था ना, इसको थोड़ी पता था। हाँ, वो यही कहा उन्होंने। तो जो रैंकिंग है तो खान साहब से उनके ऊपर होंगे ना, तो रैंकिंग में भाईजान इतना हैंडसम कोई नहीं है। फैज के ऊपर से आए हैं ना, फैज के ऊपर से। खान साहब उनके ऊपर हुए प्राइम मिनिस्टर, तो ऊपर से आया। कह रहे हैं वो उससे यार गुड टेक्निकल, बहुत अल्लाह। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं नीचे हूँ, यानी कि अपने आप को इतना उसने कर दिया कि कुछ भी मुझ पे आने से पहले वो। खान साहब ने ये रखा ही नहीं कि मैं ऊपर हूँ या नीचे हूँ। खान साहब ने कहा ऊपर हो या नीचे हो, जो भी हो। मैं हूँ। हाँ, आज जिस किस्म की फलां को मिल के फलां को मिले, वो जो नहीं लिखा होता था, वो है खान साहब। हाँ, यूर राइट कि वो कह रहे हैं कि खैर ये एक चाचा के साथ मुराद सईद की तस्वीर लोग क्यों पोस्ट कर रहे हैं? पता नहीं, वो बहुत सारे लोग ट्विटर पे शुरू हो गई वीडियोस। जुनेद साहब के ऊपर एक अंकल के साथ मुराद सईद की तस्वीर। वो जुनेद सलीम नाम है उनका। वो कुछ भी मेरे ख्याल में वीडियो गेम पे नहीं मिल जाते बच्चों को। हाँ बेटा, कौन सी जमात पढ़ते हो? शाबाश, अव्वल आया करो। अच्छा इधर आओ, कोई नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूँ। जुनेद सलीम एक एंकर है जो पहले हस्बे अलवी करते थे।
उनको कहा है, सुना है कि इस वजह से निकाल इमरान के प्यार में बहुत ज्यादा गिरफ्तार हैं उन्होंने इस चक्कर में, लेकिन गलत बात नहीं है, गलत बात। जब तक आपके पास सबूत ना हो आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि ये बंदा जो है नहीं, वैसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा है तो हम तो आपको पता वैसे ही सपोर्ट, हम तो अगेंस्ट। आप छोड़े हैं, बताइए जो गोवा में जो हमारे गोवा कौन सा है? गोवा में जी जी साफी, वहाँ पे हमारे भाई पहुंचे में एक। अच्छा मुझे बताएं जो सर मैं बताऊं, सॉरी एजाज भाई की आपने देखा कितना खिल गए वहाँ जाके? हाँ तो वहाँ पे नजरें ऐसी आई ना, और ये हमारे साफी सिर्फ उधर ही देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, कह रहे हो। एजाज ने रिपोर्ट किया है कि लैंड करते ही मुर्तजा सोलंकी ने पूछा नूड बीच कहाँ पर, उन्होंने बोला भाई गोवा है। गोवा है यार। नहीं वो उन्होंने इसलिए पूछा कि वहाँ मतलब वहाँ जाना पहन के जाएंगे, वहाँ से दूर रहे। मुर्तजा सोलंकी आपने यार व्हाट अ मैन यार, मुझे बड़े पसंद है यार, गुड मैन। अच्छा सारे अच्छे साफी अगर आपने देखने हो ना, कोई एक भी इंसान का बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कोई इस नजरिए को सपोर्ट करेगा। कैसे खानी, ये सारे तरीके के लोग एक जब वो मतलब यादगार बात दोबारा आ गई। हाँ बनी गाला में अब नहीं है वो, पता है आपको आजकल खान साहब बनी गाला में ना वहाँ क्यों है? हालांकि मोहसिन नकवी से डरना चाहिए ज्यादा। लाहौर में उनकी सेफ्टी बहुत है, ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो साकिब का जो लौंडा है उसकी ससुर है ना वहाँ पे। ओके, अब वो लड़का कह रहा है कि नहीं वो तो बाबा से मिलना है आके, जिसने बोला ना बाबा से, सॉरी इस्लामाबाद वाला उसका वो है यार। वैसे उसने कितनी रोमांटिक बात की है यार, मैं तो अपनी बीवी को बोलूंगा ये मेरे लिए चूतिया बन जाओ। ये बोला उसने? ये बोला उसने। खलीलुर रहमान ड्रामा लिख रहा है इस लाइन पर। रियली? कब बोला? उसने बोला ऑडियो लीक में साकिब निसार के बेटे ने उसको बोला मेरे लिए चूतिया बन जाओ। अच्छा, हालांकि ये भी कह सकता था मेरे लिए साकिब बन जाओ। अब्बू का भी कह देता, नॉर्मल था, चल जाता। लोग ये बात मुराद सईद से जोड़ रहे हैं, लेकिन कहा इसने साकिब के बेटे ने। लेकिन वो साकिब कह रहा है कि मैं आजाद आदमी हूँ, मैं किसी को भी मशवरा दे सकता हूँ, पेंशन ले रहा है पूरी और बंदा आजाद है। आप चेक करें तो साकिब ने कह रहा है मैंने नहीं, वो बेटा नीचे से गेम लगा गया, साकिब को कुछ नहीं मिला। अच्छा हाँ, क्या मिला होगा? 20 पकड़ रहा है ना, एक 20 इसके अपने बाकी मतलब चल आप ये भी तो देखो, एक 20 में बहस है कि 1 करोड़ है या 1 अरब है। मतलब तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो जुडिशरी है ये इतनी बातें करती है कि आप लोग करप्शन है। पहले इफ्तिखार चौधरी का जो बेटा है उसका पूरा केस आया मलिक रियाज के साथ, मलिक रियाज ने टीवी में जाकर बोला, अब साकिब निसार के बेटे के आ गए। तो जब आप अपने घर में नहीं करप्शन बंद कर सकते, आप मुल्क में क्या करेंगे? क्या बात, ठीक है बिल्कुल। वो करप्शन तो नहीं खत्म कर रहे थे ना, वो तो अपना कोई और मंजिल था। वो तो इतना हाई मॉरल ग्राउंड रखते हैं अपना, और ये वो जज सर वो भाई तो अभी वाइस पे आर्टिकल आया जिसने बोला कि कोई 40 मिलियन हमने रेज किए थे डैम फंड में, और एड्स के 63 मिलियन खर्च कर दिए थे प्रमोट करने के लिए, और नीचे किसी ने ऊपर के 20 किसने दिए? गवर्नमेंट ने। और फिर उनको साकिब निसार को बोला भाई ये क्या बकवास है, तो उसने बोला भाई डैम बनाने के लिए थोड़ी डैम फंड था, मैं तो अवेयरनेस के लिए कर रहा था, ये उनका कोर्ट है। ये बेहतरीन बात है। अच्छा बहुत बड़ी। उन्होंने बोला कि भाई मुझे लगा तुम लोगों को पता नहीं कि डैम होना चाहिए। बट ये मैं भी कह, उन्होंने कहा था, मैंने वो बोला था डैम हो गया। ये जो असेंबलियों में भी जो तकरीरें और ये सब कर रहे हैं जी, यहाँ से शुरू करें जो ये सब कुछ हुआ है, बुलाए ना यार साकिब निसार को, क्यों नहीं बुला रहे हो, क्यों डर रहे हैं? फैज को बुलाएं। अच्छा तू भी थोड़ा डरा है इस नाम पे के फैज बुलाए ना साकिब निसार को, और बुलाए ना ये नहीं बाजरे को बुलाएं, फैज को बुलाएं, उसको नहीं, उनको क्यों बुलाएं? वो रिटायर्ड हो गए। नहीं रिटायर्ड हो गए तो वो तो कह रहे हैं कि पीछे से शुरू होगा, जब भुट्टो को फांसी दी जो जज। नहीं इस तरह की बातें नहीं करें, लोग सुन रहे पीछे से शुरू होगा, आगे से ये नहीं करें। नहीं तो यहाँ से शुरू करो ना। ये भी बस तकरीरें वो ख्वाजा आसिफ साहब जो है मतलब बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तकरीरों से आगे बढ़ो। अभी तो फाइनल वो है, काउंट डाउन है। आपको पता है सुबह पता नहीं है, अब लिख लें कहीं सुबह वाला, मैं अभी बताता हूँ क्या होने। नहीं शहबाजिया जो है ना, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं सुबह पीडीएम में जो शहबाजिया हैं, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जान हमारी खतरे में पड़ने वाली है भाई। सुबह जो है ना, आपको मैं खबर दे रहा हूँ जी, ये बाद में काट देना, अगर जाली हुई और सही तो चला दीजिएगा। डेट आप देख लें फोन में क्या है, ठीक है? फ्राइडे 5 यानी कि कल वाली खबर, कल की खबर आप आज दे रहे हैं जी। शहबाज साहब गुजरे हुए कल की, और फिर ये लड़ाई शुरू। नहीं अच्छा नहीं
लिख लेंगे। नहीं नहीं फिर तो दूसरे मॉल में चली जाएगी ना लड़ाई। नहीं सर, वो अपनी तरफ से अदालत फारिग कर रही है उनको। नहीं सर, नहीं सर वो हो जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, दोबारा आएंगे वो। आपको कुछ और मैसेज आया था, वो सीनियर जर्नलिस्ट ने बोला था आ जाओ फारिग हो जाओगे। वो शहबाज शरीफ की बात नहीं हो रही थी। मैं बता रहा नहीं, ये एक वन ऑफ द थ्योरी है ये कि ये भी हो सकता है सिनेरियो। नहीं तो क्या और क्या करेगा कंटेम्प्ट में? क्या वो पूरी पार्लियामेंट को करेगा? क्या करेगा? पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया ना उसको, तो हम फंड नहीं दे रहे। सर थोड़ा बैकफुट पे चली गई है अदालत। सर भाई आज आपने नहीं देखा जो उन्होंने उस दिन का आज जो फैसला जारी किया है, उसमें उन्होंने ये बोला हमने किसी पार्टी को नहीं बोला कि आपस में बातें करो, ये खुद कर रही है बातें ए, और उस दिन नहीं निकाला था ये फैसला। देखें बंदयाल, और ये कि वो इलेक्शन की डेट यही है, दैट इज इट। हो नहीं सकता 14 मई को, जाहिर सी बात है, वो तो सबको पता है। अदालत क्या करेगी? अच्छा, इन हरकतों पे पूरा जो नाम लेने की एक दफा एक समरी दी, फलां जस्टिस, मिस्टर जस्टिस, ये कहने की भाई ईसीपी तक ने सुप्रीम कोर्ट को जलील कर दिया है कि आप जरा अपने दायरे में तो रहे ना। और लोगों को कहते हैं आप वो उस जज को आप उस तरह इज्जत नहीं दे सकते क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। जाहिर सी बात है ना। ईसीपी ने बोला भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ईसीपी जो गोलियां होती हैं, जी बिल्कुल, चाबी की कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती हैं, जी जी जी, इमरजेंसी वो गोलियां ही साबित होंगी इनके लिए। आपको तो जिंदगी में बहुत जरूरत पड़ी होगी ना। बिल्कुल सर, मुझे खिलाई गई हैं वो। दोबारा टोपियां पहन लें, हमारे बाहर जाने का टाइम हो गया जी। जी जी। शहजाद गयास साहब, आपने जो चैलेंज किया कल के लिए, नहीं कल एक और कहानी है इस मुल्क में, नई। क्या सर? नई बहस शुरू होने वाली है। एक बिल्कुल नई बहस शुरू होने वाली है। ये तो पाकिस्तान में रोजाना होता है सर। नहीं कोई नई खबर दे, कोई नई खबर दे। नहीं तो इतनी बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको मैं। वज़ीर आज़म आपका लेकिन वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो सबने एतमाद का इजहार किया, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसका? देखिए वो एक साइन था वो के हाँ कि कर लो, सब हम खड़े में साथ, और सब से मुराद वो नहीं जो पार्लियामेंट के अंदर है। तो उन्होंने एक क्लियर साइन दे दिया है कि हम इसी साइड पर हैं। तो पट लो। इतना वो आप प्राइम मिनिस्टर तब फारिग होते हैं जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुडिशरी हो। ठीक, अभी भी तो देखे। अच्छा चलो, ये तो एक पॉलिटिकल वो हो गई। हमें पहली दफा जुडिशरी माशरती हवाले से भी बात करनी चाहिए यार। जुडिशरी कोई और चीजों के ऊपर भी बात करनी चाहिए। आज जैसे मिसाल के तौर पे वही आप जो कह रहे थे, उनमें से एक बात ये है कि आजकल हर दूसरा बंदा कह रहा है कि भाईजान बाहर चले जाओ। हाँ, ये अच्छी डिबेट है सर। अब मुझे अभी मिले थे ईद के दिनों में जो लोग मिल जाते हैं, यार आप बाहर क्यों नहीं जा रहे? मैंने किधर बाहर? यहाँ से घर कह रहे नहीं बाहर निकले यार, यहाँ कुछ नहीं है। आज मुझे एक मेरी दोस्त कह रही थी कि मैं ऐसे दोस्तों से नहीं मिला रहे, तो शिफ्ट हो रही हूँ। मैंने उसको बोला आज ही हमारे लिए आज ही अमेरिका के एक मशहूर अखबार ने छापा कि अमेरिका डिफॉल्ट होने के लिए। रियली? मैंने कहा तो मतलब जाए लो, वहाँ जाके करना क्या? आप बस चाह नहीं रहते ना कि वो चली जाए, आपकी एक अच्छी दोस्त चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है। नहीं, दूसरी बात आपको ये बताऊं मैं कि ये हर दूसरा आदमी बोल रहा है, और ये 7 फिगर भी दे रहा है कि भाईजान 7 लाख लोग गए यहाँ से। ये सब झूठा फिगर है, वो घूमने गए थे वापस आ गए। नहीं कह रहे हैं इस मुल्क से गए। इतने उधर पिज्जा शॉप्स नहीं गए, काम किधर? ये कोई स्टार्टअप पाकिस्तान है जो झूठी खबरें देता रहता है, लेकिन हमें जिस पिक्चर के ऊपर येलो फॉन्ट से खबर लिखी हुई है हमें वो सच लगती है। तो क्या हकीकत टीवी जो है इसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? फड़ा गया बिल्कुल मानना। हकीकत भाई फड़ा गया, हकीकत भाई फड़ा गया। सुना मैंने। फड़ा तो नहीं गया अभी फिलहाल भाई, अभी तो उसको टच नहीं कर सकते हकीकत को। हाँ मतलब किसी वो ये कौन इतनी बड़ी डील है जिसका कोई नाम नहीं लेता? न्यूज भी आती है हकीकत टीवी पकड़ा गया। जोड़ते हैं ना किसी के साथ, इधर उधर कोयटा मोयटा इधर उधर जोड़ते हैं ना उनको, हकीकत को। उसके साथ कौन है मुझे लेकिन पता बात सुने ना, बात ये नहीं के साथ जोड़ते हैं। हाँ, हकीकत की बात नहीं है। बात ये है कि वो क्या नाम है, लोग ये ऐसा कह भी रहे हैं कि नहीं कह रहे, क्योंकि मुझे भी 2-4 मिले हैं कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं रखा हुआ, आप बोले मैं वापस आया हूँ यार। मैं तो वापस तानी हूँ मैं। अब वापस चक्कर में आए थे ना 2018 में वापस आए। मैं आया 2015 में वापस। 15 में तो शुक्र है आप उसमें नहीं आते। बहुत नहीं, एक और बात है ना। नहीं झील वाला डॉक्टर नहीं था मैं, झील वाला डॉक्टर नहीं था। आप गए, मैं आया था यहाँ जाने के लिए था कि पक्का काम करके जाओ। लेकिन बात ये है कि एक बात कोई एक आदमी बोलता है और वो फैल जाती है कि आपको इस तरह के मशवरे देते क्यों हैं लोग? क्या बाहर चले कि बाहर चले जाओ? एक मशवरा ये होता है, एक ये होता है कि यार एक काम करो, डॉलर महंगा होने वाला गाड़ी ले ले करोला, और ले भी करोला ले। चलो वो तो ऑब्वियस है ना कि करोला ही लेना है, गाड़ी ले लो आप। आपको तो पता है आप तो सेंस ताल्लुक यार हम खरीदते नहीं है करोला, हम खरीदते नहीं। और वो है ना वो PTCL टाइप कोई भी एक नाम लेते हैं, OGDC, हाँ ले लो, इसके शेयर ले लो, भी ऊपर जाने वाले हैं। इनको कौन बता रहा है ये सब?
आपको मिलता सवाल ये है कि इनको कौन बता। मेरी शक्ल देख के कोई नहीं बोलता तू भाई कुछ खाना वाना खा लेता है। आपको तो कहते तो घर में क्यों पड़ा रहता है, बाहर जा यार। अच्छा एक आदमी मुझे जो ना आके बाकी लोग इस तरह की बातें करते हैं, खाना वाना आ जाता है तेरे पास, कुछ भिजवा दे। उसका मसला है। हाँ, अच्छा, और मजे की बात जो इस तरह की बात करते हैं ना, मैंने उसकी साइकी देखी है। उससे मिसाल के तौर पर आप बोलोगे यार फाइलें ले लो, पहली बात आपने की ना मना कर देगा, फाइलें नहीं। पहली बात मना कर रहा है वो, उसके बाद बोल रहा है गोल्ड ले लो आप। अब उसको अगर पहले ही बोल दो कि यार गोल्ड ले ले, नहीं इस पे एक और सवाल उठा ये कह रहे हैं कि यार बाहर क्यों नहीं जा रहे, उसको बोलो तू क्यों खड़ा है मेरे सामने, तू कब से यहाँ है, क्यों जा क्यों नहीं रही, क्या बात कर रहे हो। मेरे ख्याल से जो अमीर है वो नहीं जा रहा, जो बहुत अमीर है हाँ उसके मजे हैं पाकिस्तान में। जाहिर सी बात है, सस्ती लेबर, घर में काम करने वाले, वहाँ तो नहीं वहां जाके बात करें, फैक्ट्री की बात करें, मिनिमम वेज से कम दो, डेली वेज लेबर दो, कोई ना इंश्योरेंस नहीं है, किसी का हाथ वाथ भी कट जाए फैक्ट्री फ्लोर पे तो कोई मसला नहीं, 50 और लोग खड़े होंगे। और अच्छा मजे की बात देखो, ये सारे जो है ना मोस्टली जो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस तरह की। अच्छा देखें आप देखें मेरे भाई, फ्रॉडी है, एक्सक्यूज मी, ये अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं देंगे, उनको टाइम तो हर पार्टी देंगे नहीं, लेकिन वो फिर ये बेचते ना, आपको पता है कि यार सच नहीं है, इंसाफ नहीं हो रहा। ये तो अच्छा भाई एक बात आप देखो ना, किसी एक और एक सोशल मुर्तजा भाई ने लेकिन पाकिस्तान का बेसिक मसला बता दिया कि हमारी जो इलीट है वो मॉरली, फाइनेंशियली हर तरह से बैंकरप्ट, करप्ट और फ्रॉडी हैं काफी हद तक। ठीक है, अब वो आईने में देखते हैं, वो आईने में देखते हैं तो वो रियलाइज नहीं करते कि मैं पाकिस्तान का मसला हूँ, मैं जो टैक्स चोरी करता हूँ, अच्छी सैलरी नहीं देता, जुल्म करता हूँ गरीबों पर वो ये बोल नहीं सकते। तो वो बोलते हैं अच्छा जरदारी और नवाज शरीफ चोर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद है, जबकि ये उतने ही गिल्टी है। नवाज शरीफ और जरदारी भी हैं पर ये लोग भी उतने ही गिल्टी है। गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर, गवर्नमेंट के पैसों में अपनी फैक्ट्रियां चलाकर, टैक्स ना देकर, रेगुलेशंस करके, दे आर द प्रॉब्लम। अच्छा एक और मसला देखें, यही जो बात हो रही थी कि जो बाहर जाने का मशवरा दे रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे, खुसूसन ट्विटर पे ऐसे देखें, आप जो है ना ख़ास कह लें कि एक आपकी एक एजुकेशन थी, उसके अलावा आप एक ख़ास क्लास से ताल्लुक़ रख देना। एक है लोअर मिडिल का गांव का एक आदमी, या पुराने लाहौर या उससे चला गया वो कराची के किसी एरिया से, वो जो वहाँ जाके ना एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा, पहली बात तो ये हो गई। फिर वहाँ की चीजें देख के ना वो ये बता रहे हैं कि यार तुम लोग कहाँ फंसे हुए हो, तो वहाँ पर आओ ना यार आप लोग, बहुत कुछ है। हालांकि अच्छा अभी हमारे एक दोस्त गया और फ्रॉड से गया है। दोस्त कैसे गया? फ्रॉड से गया है? नहीं वो उसने अमेरिका की नहीं गया वो, मुझे तो ये लगता है। नहीं आप वो कैनेडियन की बात कर रहे हैं? जो वो कौन से कनाडा चला गया और बोल कह रहा है यार यहाँ पे कानून बहुत अच्छा है, सिस्टम नंबर 1 वाले, तुम उनके टैक्स के पैसे तुम झूठ बोल के अपने खानदान के वहाँ बैठे हो, मतलब तुम वहाँ जाके बोल रहे हो कि यार यहाँ तो कानून वानून बड़ा अच्छा है और सारा कुछ अच्छा है, आप लोग क्यों नहीं आते? और कानून तोड़ के गलत तरीके से एक मुल्क के अंदर एंटर हो रहे हैं आप। अच्छा इसका बेसिक मसला पता है, बड़ा आसानी से इसका मतलब ये है कि आप देखें इजी कितना है कि आप कोई भी बात करें और 5-6 लोगों को इस ऑथेंटिसिटी के साथ बताएं ये होने वाला है और वो बात फैल जाएगी। मतलब जो हम तक पहुंच रहे हैं उन्होंने तो कहीं से सुना ही ना कि यार मुल्क में कुछ ही नहीं बचा, आप निकलो। पहले उधर ही है सर। एक जुमले में आपने आदिल राजा का करियर समझा दिया हमें। यही है व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, ब्लॉग बना दो कि ये खबर है और लोग यकीन कर रहे हैं, और स्पेशली जो वहाँ बैठे हुए। अच्छा और इसका आप सोशल एक्सपेरिमेंट कर लें आप, मैंने किया हुआ है। किसी को भी कोई अहम बात बतानी है ना आपने, तो उसको फौरन नहीं बतानी आपने, पहले ये करना है कि यार बात ये है कि साइड पे आओ और आवाज़ हल्की करनी, असल में बात ये है कि थोड़ा सा ज़रा, इससे नहीं हो जाता कि बात अहम है इसलिए नहीं बता पा रहा, और इम्पैक्ट ऐसा होता है। आप ये करके देख लें, वो बंदा यकीन करेगा। हम अपने लिसनर्स को बोलते हैं कि हम जो बातें करते हैं ना इस पॉडकास्ट पे फैला दो, ये सच फैला दो। आज कोई खबर फैलवाना चाहते हैं आप? इसने अभी फैलवाई है ना क्या मुझे अभी पता है कल ये होने वाला नहीं, ये तो फिर कुछ फैला दो कुछ हम भी कोई आधा मुल्क जो है मैं बोला है उसने सास को अपनी सर, आधा मुल्क इस चीज पे यकीन रख रहा है कि ये मुल्क ये होने वाला है, किसी तरह बाहर निकलो। जो बचा हुआ बाकी मुल्क है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सलाजीत ढूंढ रहा है। उसके मसले अलग हैं, वो नाव से नीचे की चीजों में लगा हुआ है। वो कह रहा है ये चीज इस चीज के साथ मिला के खाओ
तो मतलब फिर आगे मामलात हैं, उनकी जिंदगी की इंजॉयमेंट ही यही है। हाँ वो कह रहे क्या डॉलर वॉलर ऊपर नीचे जाने से। ये ओरिया मकबूल जान की तो हम बात कर जानवरों चुके हैं को ना। कुत्ते का मेट हो रहा है, वो नॉट हो गया, उसको पत्थर मार रहे हैं यार, खुदा की कसम पत्थर मार रहे हैं उसको। ये तो इसके ऊपर तो वो करना अच्छा मैंने ये बोला भी उसको, मैंने बंदे को बोला, मैंने कहा यार वो जानवर है नहीं करो, उसके बड़े मसले हो जाते हैं, पत्थर मारोगे ये हो जाएगा। कह रहा है भाईजान ये देखो मुंह पे ये काम कर रहे हैं, आप अपने घर ले जाओ। इस बात पे ले आए, आप ड्राइंग रूम में 2 कुत्ते कैसे लगेंगे यार? वो कह भी रहा था दोनों सेम पेज पर हैं। हाँ हाँ हालांकि सेम पेज पे थे, मुंह इधर उधर थे उनके। दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई थिंक इस पे बंद कर देंगे, मुंह इधर उधर थे। लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस पे मजीद बात करनी चाहिए। कुत्तों पे अफवाहें जो हैं, अच्छा मैंने कहा कुत्तों पे फाइलें ले लो, ये कर लो वो कर लो, ये होने वाला है। ईद के बाद देखियो क्या होने वाला है। आज की वो ईद के बाद कभी कुछ नहीं हुआ है। ईद के बाद अगर हम खबर दे ही रहे हैं, मैं भी जाते जाते एक खबर दे दूं। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गोवा गया था, अभी आया मेरे पास मैसेज, जराए बता रहे हैं, और चर्स बेचते हुए पकड़ा गया। कौन है मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप सोच सकते हैं। समी इब्राहिम। समी इब्राहिम साहब जो हैं वो भी गए हैं, वो भी गए। ये वाहिद आदमी है इंडिया में भी स्लिप होगा, देख लेना। साउथ अफ्रीका में समी इब्राहिम ये बैंकॉक में ज्यादा इंटरेस्टेड है जाने में। वो कह रहा है उधर कॉन्फ्रेंस रखो, करने जा रहा है ना वो अपने आप को। नहीं वो अपने उधर पैसे लगे हुए ना, इन्वेस्टमेंट की हुई ना उन्होंने।